ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो मेन प्रोबेबली दो क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी के, जो मैंने अभी अभी अपडेट दिया था कि रिजल्ट के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं, उसी के अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चन पुट अप हुए और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, चाहे वो बीएड वाले स्टूडेंट हो चाहे वो डीएलएड वाले स्टूडेंट हो। ये दोनों के दोनों जो स्टूडेंट है ना, मतलब इनके जो प्रश्न है वो लाजमी है और सही जगह पर सही तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल फिक्र करना जरूरी है इनके लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बीएड वालों को ये लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, डीएलएड वालों को लगता है कि यार इनको मौका क्यों दिया जाना चाहिए, इनके लिए तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, हमारे लिए तो केवल एक ही है। तो दोनों जगह पर देखा जाए तो दोनों लिए अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। बीएड वाला बच्चा ये बोल रहा है कि हमें मौका मिलेगा, और डीएलएड वाला पूछ रहा है कि सर 1 से 5वीं के अंतर्गत केवल डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा या बीएड वालों का रिजल्ट आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं वन शॉट इसका आंसर बताना चाहूं कि केवल आप इसका आंसर सुनना चाहते हो, तो भाई इसकी जो सटीक जानकारी है ना वो अभी किसी के पास नहीं है। इसकी सटीक जो जानकारी मिलेगी वो 9 तारीख के रात के बाद या फिर 10 को मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अपडेट या कुछ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और साथ ही साथ में जो पीआरटी वालों का रिजल्ट है वो भी क्या 10 तारीख को आएगा? नहीं दोस्त, उसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपको इस बारे में अपडेट देने का प्रयास करता हूं। देखो दोस्तों, अपडेट क्या है आपके मन में? अभी अभी तो मैंने आपको बता ही दिया इन सभी चीजों के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है ना वो अब जल्दी घोषित हो जाएगा। अगर आप आज का दैनिक भास्कर उठाकर देखोगे, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैंने अपडेट पढ़े हैं उसमें कई सारे, तो उसमें बोल रखा है कि शिक्षक भर्ती जो रिजल्ट है वो 16 तक इस सभी के सभी की नियुक्ति जो होगी वो इसी माह में होगी। अब यानी कि इसी महीने में होगी। कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखो दोस्तों, अगर आपने एक लेटर पढ़ा होगा जो कल रात में लेट नाइट आया था, उसमें साफ साफ कहा गया था कि वीसी में दिए गए जो निर्देश हैं उसके लिए जो दिनांक 10/10/2023 में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, टीआरई का फेज 1 का 7वें चरण का, उसका परिणाम जो है वो कब आने वाला है? तो वो आने वाला है दोस्तों 10/10/2023 को, जिसके लिए कुछ इन प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ कुल मिलाकर 21 हैं अलग अलग प्रकार के, और इनके द्वारा पूरा का पूरा परिणाम या फिर जो इनका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट तो आप सभी बच्चों का जल्दी देखने को मिल जाएगा। 10/10 से शुरुआत हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था कि 10/10 को जो रिजल्ट देखने को मिलेगा ना दोस्तों, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देखने को मिलेगा, प्राइमरी वालों का नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है, बिहार सरकार के द्वारा एक एसएलपी दर्ज करी गई थी। कब? तो करी गई थी दोस्तों वो 25 सितंबर को। कब करी गई थी दोस्तों? 25 सितंबर को, जिसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 9 को होने वाली है। 9 कब? यानी कि जो आपका आने वाला 9 तारीख है उसको होने वाली है। तो जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाती ना, तब तक आपका इसका रिजल्ट देना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मान लो, हमने मान लो एक बार प्रकार से आप मान लो बीपीएससी ने जो है बीएड वालों को साइड करके रिजल्ट बना दिया, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस ये दर्ज किया गया है किनके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा, कि आप सर हमें यह बता दीजिए कि जो आपने 11 अगस्त को निर्णय लिया था उसमें सभी के सभी पूरे देशवासियों के बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 से 5 में हटा दिया गया है या नहीं हटाया है? वो बिहार में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है वो बता दीजिए। या फिर आप हमें यह बता दीजिए कि ये जो 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो बच्चों ने करा है, आप इनको मौका दे दो जो अभी अभी भर्ती आई है, अगली बार से जो भर्ती आएगी उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो खुद उठकर बच्चों के हक में आकर खड़ी हुई हो। तो देखा जाए तो एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, कम से कम वो बच्चों का सोच रही है। अब बीएड वाले सोचेंगे कि सर चलो अच्छा बोल रहे हो, डीएड वाले सोचेंगे सर आप क्या बोल रहे हो। भाई देखो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं खुद भी एक डीएड का स्टूडेंट हूं, मैं खुद भी बीएड का स्टूडेंट हूं, मैं दोनों स्टूडेंट हूं, मुझे पता है क्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप सोच कर देखिए इस महीने में कि भाई सरकार कदम उठा रही है, बच्चे जाएंगे अलग अलग प्रकार केस करेंगे वो ठीक है, लेकिन सरकार कभी भी सामने नहीं आती है। तो सरकार को इस तरीके से मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सरकार आगे बढ़कर आई है कि भाई इस बार जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको आप मौका दे दो, अगली बार से हम इनको खुद ही साइड कर देंगे, इनको मौका नहीं दिया जाएगा, आप केवल इस बार इनको मौका दे दो। अभी तक दोस्तों इसका निर्णय नहीं आया है, इसका निर्णय कब आएगा? 9 तारीख को। अब देखा जाता है दोस्तों 9 तारीख के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेती है या फिर डीएलएड वालों के पक्ष में फैसला लेती है। तो जब तक ये फैसला नहीं आता ना, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कहना कि बीएड अभ्यर्थियों को
1 से 5 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, अभी ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं कह सकता है कि शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अभी कोई कहेगा ना कि हाँ शामिल किया जाएगा, तो वो भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर कोई कहेगा ना शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन ज्यादातर जो चांस है ना दोस्तों, वो किसके हैं? वो बाहर निकालने वाले चांस है। छत्तीसगढ़ में अंदर कर लिया वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर जो चांस है वो बाहर निकालने वाले चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्णय दे दिया था कि अलग करो इनको, जो ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है, तो फिर वो कैपेबल नहीं है। वहीं पर ही जो पटना की हाई कोर्ट है, उन्होंने भी निर्णय दे दिया कि भाई जब हमने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो उसमें कोई शंका ही नहीं है, तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत है। उन्होंने भी बाहर कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों अब जो सभी की निगाह टिकी हुई है ना, वो इसी पर टिकी हुई है कि 9 तारीख को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो एसएलपी दर्ज करी गई थी शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा, उसके बारे में क्या निर्णय आता है। तो जब इसका निर्णय आएगा तभी आप लोगों को कंफर्म पता चल पाएगा, और हमें भी कंफर्म पता चल पाएगा कि बीएड वालों को शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि 1 से 5 वालों का रिजल्ट अभी नहीं बना है। रिजल्ट जो है वो फैसला आने के बाद ही तैयार किया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर इनको थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। क्यों रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा? क्योंकि दोस्तों अगर आप ये पढ़ोगे, ये जो भागलपुर की तरफ से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके द्वारा एक आदेश जारी करा गया था। उसमें कहा गया था कि जितने भी अब शिक्षक बनने वाले हैं, उनके योगदान के लिए, उनके बायोमेट्रिक के लिए, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी की सारे जो काम है वो क्या करना है, दुर्गा पूजा से। अगर आप इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे तो जो योगदान हेतु प्रक्रिया जो अभी है वो दुर्गा पूजा के अवकाश से पूर्व होना चाहिए, मतलब उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। अब दुर्गा पूजा की बात करी जाए तो दोस्तों दुर्गा पूजा कब है? अगले महीने दीपावली जो है वो 12 तारीख की है। 12 तारीख की दीपावली है, और दीपावली के 10 दिन पहले जो हम अधिकतर मानते हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली जो दशहरा है, मैंने अभी दिनांक 24 तारीख आई थी, 24 तारीख को देखने को मिला है। कब तक है दशहरा? 24 तारीख को दशहरा है, तो 24 अक्टूबर को दशहरा है, और रिजल्ट जो आपका घोषित किया जा रहा है वो 10 अक्टूबर को किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो ये सारी की सारी बातें कही जा रही है वो इन 14 दिनों के भीतर भीतर करनी है। इन 14 दिनों के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा रिजल्ट जारी करना है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को बीएड में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके दो पैमाने हैं। बीपीएससी जो है वो रिजल्ट बनाकर तैयार रख लेगी, बीपीएससी रिजल्ट बनाकर तैयार रख लेगी। एक रिजल्ट वो तैयार बनाकर रखेगी बीएड को शामिल कर, और एक रिजल्ट बनाकर रखेगी वो लोग, वो केवल ओनली डीएलएड को। तो जैसी मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, जैसी मुझे लगता है इसका कुछ निर्णय आएगा वैसे ये रिजल्ट जारी कर देंगे। इधर होगा तो ये वाला, इधर होगा तो ये वाला। क्योंकि दुर्गा पूजा से जो पूरे निर्णय, अगर ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे दस्तावेज बिल्कुल ठीक है, इसके मुताबिक ये काम करते हैं। वैसे तो कागजी कार्रवाई अलग होती है, मुंह वाली कार्रवाई अलग होती है, करने वाली कार्रवाई अलग होती है। तो इसलिए अगर कागजी कार्रवाई के ऊपर ये बिल्कुल सटीक तरीके से चले, तो ये मानकर चलिए इनको पहले से तैयार रहना पड़ेगा इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये अभी कहना सही नहीं रहेगा कि शामिल किया जाएगा, और ये भी कहना सही नहीं रहेगा कि इनको बाहर कर दिया जाएगा। इस सभी चीजों के लिए आप लोगों को वेट करना होगा 9 तारीख के निर्णय को, जो कि रात तक ही आएगा, शाम तक ही अपडेट देखने को मिलता है। और अधिकतर जो बीपीएससी की तरफ से अपडेट मिलते हैं, अभी तक जितने भी अपडेट आए आप देखिएगा लेट नाइट के आसपास ही आते हैं। ठीक है, 9-10 बजे के आसपास। तो ये था दोस्तों एक पूरा का पूरा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि भाई बीएड वालों को 1 से 5 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और रही बात सभी का रिजल्ट साथ आएगा, तो नहीं दोस्तों, सभी का रिजल्ट साथ नहीं आएगा। वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका था। पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का आएगा, और उसके बाद हमारा 1 से 5 वालों का आएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि 10 से लेकर 16 के बीच में सभी लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब वो देखने वाली चीज है किसको शामिल किया जाता है और किसको शामिल नहीं किया जाता। और साथ ही साथ में ये देखने वाली भी बात है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 सेकंड फेज वाली जो भर्ती है वो कब तक आती है। ठीक, बाकी आप लोग इंतजार करिए कल तक का। कल आपको ये सारे के सारे निर्णय पता चल जाएंगे, सारी की सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। जो भी होगा मैं आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, बाकी आप लोगों को क्या लगता है? आपको देखो दोस्तों, डीएड वाले बच्चे थोड़ा सा है ना तर्क करके बताइएगा, क्योंकि डीएड वाले साफ कहेंगे नहीं मौका नहीं देना चाहिए, बीएड वाले साफ कहेंगे हाँ मौका देना चाहिए। तो दोनों बच्चे एक बार खुद सोचिए और खुद इस चीज का जवाब ढूंढिए। कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।